नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज सुपरपोजिशन थ्योरम के टॉपिक्स में जानते हैं। एक लाइन पर रखे हुए 3 पॉइंट चार्जेस में म्यूचुअल इक्विलिब्रियम, सभी चार्जेस पे जीरो रिजल्टेंट फोर्स की कंडीशंस कैसे प्राप्त करते हैं, समझते हैं। फोर्स कैलकुलेशन इन मल्टीपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन for equilibrium. 2 point charges Q1 and Q2 at a separation D in a media of dielectric constant epsilon R have electrostatic Coulomb force given by this formula K Q1 Q2 upon epsilon R D square. We have to increase this force on first charge by second charge or force on second charge by first charge by placement of either positive or negative charge either in between or to any side of these charges. And the logic is that force between two charges is a solo interaction of these two charges only, and it will not depend on position, polarity or magnitude of any other charge. And this fact is solo base of superposition theorem. According to superposition theorem, the total force on this plus q charge by the presence of these q1, q2, q3 and q4 charge is the vector sum of all individual forces F1 produced by q1 only, F2 produced by q2 only, F3 produced by q3 only and F4 produced by q4. So mathematically total force is vector sum of individual forces which are obtained by considering only one charge in action at a time. So F1 is a force of q1, F2 is a force of q2 and F3, F4 are forces of q3 and q4, and these individual forces F1, F2, F3, F4 vectorially when added up will result in a force which is resultant force due to the presence of all these four charges on this plus q charge. दो बिंदु आवेश q1 और q2 जिनके मध्य दूरी d है और वो एक माध्यम जिसमें परावैद्युतांक स्थिरांक एप्सिलॉन r है उसमें रखे हो तो स्थिर वैद्युत कूलम्ब बल इस पीली हाईलाइट के अनुसार k q1 q2 अपॉन एप्सिलॉन r d स्क्वायर है। अब अगर हम इस दो आवेशों के बीच के बल को बढ़ाना चाहें तो तीसरा या चौथा धन या ऋण आवेश दोनों के बीच में या दोनों में से किसी एक तरफ कैसे रखें कि दोनों का बल जो इस सूत्र से दिया हुआ है वो इंक्रीज हो जाए। तो जानकारी ये है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल केवल दो आवेश उनकी दूरी और माध्यम पर निर्भर करता है, वो तीसरे या चौथे आवेश की पोलैरिटी, मैग्नीट्यूड या पोजीशन पर निर्भर नहीं करता है। और यही तथ्य आधार है अध्यारोपण सिद्धांत या सुपरपोजिशन थ्योरम का। जब हम एक आवेश पे एक से अधिक आवेशों के कारण बल की गणना करना चाहते हैं तो दो आवेशों के बीच लगने वाले इस कूलम्ब सूत्र का बार बार इस्तेमाल करके हम अध्यारोपण सिद्धांत से किसी एक आवेश पे एक से अधिक आवेशों का परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत अनुसार इस प्लस क्यू आवेश पे Q1, Q2, Q3 और Q4 की संयुक्त उपस्थिति के कारण जो परिणामी बल होगा वो अकेले Q1 के बल, अकेले Q2 का बल, अकेले Q3 का बल और अकेले Q4 का बल जो हमने ज्ञात किया उन सबको सदिश रूप से जोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कुल बल अलग अलग बलों का योग होगा। और क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इस योग को सदिश नियमानुसार निकालना होगा। और अगर आवेश एक ही सरल रेखा पे हो तो लगने वाले बल एक ही रेखा पर आने पर सीधे सरल तरीके से जुड़ या घट जाएंगे। वी हैव टू फाइंड आउट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और जीरो रिजल्टेंट फोर्स कंडीशन ऑन ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 चार्जेस व्हेन रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज बाय द प्रेजेंस ऑफ सेवरल चार्जेस इज 0 और ऑल फोर्सेस विल एक्ट टू न्यूट्रलाइज resultant effect, then that charge will remain in equilibrium at that particular position continuously. For a charge configuration of 3 number of charges, there are certain conditions for equilibrium of all 3 charges. All 3 charges are on one line. They must be collinear so that force on any charge by other 2 charges will come on the same line and opposite in direction to neutralize each other. So every charge could remain in equilibrium. 2 corner charges as marked in red ellipse should have polarity opposite to that of central charge so that either both corner charge attract it or repel it in opposite directions to neutralize each other's force effect. And the central charge of blue ellipse will produce a force opposite to the corner charge on other
corner charge force as shown here. If two corner charges have different magnitudes, then the center charge should be placed closer to smaller magnitude so that attraction force by smaller charge at smaller distance get equated to attraction force of bigger charge. And likewise, this middle charge should have least magnitude among all three so that force of repulsion between corner charges get balanced by smaller magnitude middle charge placed closer to this corner charge. We will understand that if these two charge have a ratio of 1:m, then the spacing will have a ratio of 1:√m, and this middle charge would have a magnitude m upon 1 plus root m square q, which is least among all three. हमें आवेशित कणों की विन्यास में साम्य स्थितियों की शर्तों को समझना है ताकि किसी भी आवेश पे अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों का परिणामी बल सभी आवेशों के लिए शून्य हो जाए और वो आवेश शून्य परिणामी बल की स्थिति में साम्य स्थिति में अपने स्थान पर लगातार टिके रह सकें। अगर तीन आवेशों की संरचना में हमें तीनों आवेशों का अगर साम्य संतुलन बनाना है तो जरूरी शर्तों में से एक शर्त है कि तीनों आवेश एक ही रेखा पे सरेखीय होने चाहिए ताकि किसी भी एक आवेश पे अन्य दो आवेशों के ये जो बल हैं, जैसा कि ब्लू फ्रेम में दिखाया जा रहा है, बराबर और विपरीत हो जाएं। तीन आवेशों के सरेखीय विन्यास में तीनों आवेशों की साम्य स्थिति के लिए जरूरी शर्त है जो लाल एलिप्स में किनारे के जो दो आवेश दिखाए गए हैं वो समान आवेश प्रकृति के होने चाहिए और बीच का आवेश जो हरी एलिप्स में दिखाया है उसकी आवेश प्रवृत्ति विपरीत होनी चाहिए ताकि दोनों किनारे के आवेश इसे अपनी अपनी तरफ जब आकर्षित करें तो दोनों बल विपरीत दिशा में आकर इसके संतुलन की स्थितियां बना सकें। अतः दो शर्त हो गई, तीनों आवेश एक ही रेखा में स्थित होने चाहिए, किनारे के दोनों आवेश समान ध्रुवता के और बीच का आवेश विपरीत ध्रुवता का होना चाहिए। अगर किनारे के दोनों आवेश समान मान के नहीं है और एक बड़ा है सी स्थिति का और ए स्थिति का आवेश अगर छोटे मान का है तो बीच का आवेश छोटे मान के नजदीक होगा ताकि छोटे मान से भी इस मध्य आवेश पे जो आकर्षण बल बन रहा है वो बड़े मान के आवेश के बराबर हो जाए। तो जो बीच का आवेश है उसकी स्थिति छोटे मान के आवेश के नजदीक होगी और हम अध्ययन में पाएंगे कि अगर इस आवेश से दूसरा आवेश m गुना बड़ा है तो इन दूरियों के बीच में अनुपात 1:√5 होगा। और ये जो छोटा आवेश है वो सभी आवेशों में सबसे कम मान का होना जरूरी है ताकि ये दोनों आवेश जो दूर रखे हुए हैं वो जितना परस्पर प्रतिकर्षण बनाएंगे उसी के बराबर आकर्षण बल ये छोटा मान नजदीक स्थितियों में होने पर बना पाए। तो इस बीच के आवेश का मैग्नीट्यूड सबसे छोटा होगा। इस बीच के आवेश की उल्टी ध्रुवता के साथ मान इस संबंध से दिया जाएगा। टू चार्जेस प्लस q and plus mq are placed at a separation of capital D distance. We have to find out magnitude, polarity and position of this third charge on same line so that this system of three charges remains in equilibrium. So they should be on the same line. So the third charge should be on the same line, and for like polarity positive of corner charges it should have negative polarity, and if this m is greater than 1 then its position would be nearer to this smaller magnitude and it should be of least magnitude. Let this central charge got a magnitude negative polarity small q and it is placed at a distance small d from plus q charge on joining line in central positions, and to find out its position we have to find out equilibrium condition on this central charge, because that equilibrium relation without knowing the magnitude of this central charge can give us value of this small d. This central charge will have attraction force from both opposite polarity charges. This A charge have Fa attraction and this C charge have Fc attraction, and both force are equal and opposite, so resultant force will become 0. With this condition, this is force due to A charge of capital Q at small d distance, and this is force by mq charge which is at distance d minus small d. Now this small q, k and this capital Q get cancel over, and the ratio of two distances, this small d and the remaining d minus d square, got a ratio of m is to 1. So two distance d and capital D minus small d
got a ratio as shown by this yellow highlight. So if this distance is d, then this distance would be root md, and we will make total 1 plus root m part of capital D, and the smaller part d will be obtained by this relation. And this position of small d is independent of small q, and it only depends upon the ratio of two corner charges, that is m. So by equilibrium condition of force on central charge, we have obtained position of this central charge as a ratio of this total distance 1:root m. And now the magnitude of this small q can be obtained by equilibrium condition on either of corner charge A or C. Let's use equilibrium condition of charge at position A. Now this charge of A position get repelled by identical position corner charge by a force of Fc, and get attracted by central charge of opposite polarity by Fb force. And if two forces are equal and opposite, then equation of force equilibrium is this. This is force by small q charge, and this is force by capital MQ charge on capital Q at a distance small d and capital D. When this d square is shifted to another side and k and capital Q get cancel out, we got that small q here is given in terms of capital Q by this relation, and we know capital D is 1 plus root m times small d, and if that value is substituted, we got small q in terms of capital Q as multiplied by m upon 1 plus root m square. And if this m is a square number, then this figure is easy to remember figure. And one important thing, this central charge got a polarity opposite to two corner charges. If corner charges are of positive polarity, center charge should be of negative polarity, and otherwise corner charges are of negative polarity, we have to use पॉजिटिव सेंट्रल चार्ज। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू मान और प्लस एम क्यू मान एक दूसरे से कैपिटल डी दूरी पर रखे हुए हैं। हमें इस तीसरे आवेश की स्थिति मान ध्रुवता ज्ञात करनी है ताकि ये तीनों आवेशों का तंत्र साम्य स्थितियों में बना रहे। और हमें मालूम है सभी पर अन्य दो आवेशों के बल विपरीत दिशाओं में हों, इसके लिए जरूरी है कि तीनों एक ही रेखा पर हों, किनारे के दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, बीच की स्थितियों में रखा हुआ आवेश विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। अगर इन दोनों के मान बराबर नहीं है तो बीच का आवेश छोटे मान के आवेश के नजदीक रखा जाएगा और इस बीच के आवेश का मान सबसे कम होगा। इन गणनाओं को समझ लेते हैं। माना प्लस क्यू और प्लस एम क्यू की डी दूरी के बीच में एक माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से स्मॉल डी दूरी पर रखा हुआ है और अब ये तीनों आवेशों का तंत्र अगर साम्य स्थिति में है और हमें इस स्मॉल क्यू की मान और दूरी ज्ञात करनी है तो पहले हम ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं और उसके लिए हमें स्मॉल क्यू पर दोनों किनारे के आवेश ए का आकर्षण बल Fa और C के आकर्षण बल Fc के साम्य स्थिति समीकरण को हल करना चाहिए। और इस साम्य स्थिति समीकरण में हल करते समय अगर हमें स्मॉल q की वैल्यू भी ज्ञात नहीं है तब भी हमें स्मॉल d का मान ज्ञात हो जाएगा। बीच की विपरीत प्रकृति के आवेश को दोनों किनारों के आवेश आकर्षित कर रहे हैं। इस माइनस q आवेश पे ए स्थिति के q आवेश का d दूरी के साथ बल हो गया कूलाम नियमानुसार। इसी तरह से c स्थिति के mq आवेश की बीच में b स्थिति पर रखे हुए आवेश से दूरी कैपिटल D माइनस स्मॉल d है और कूलाम नियम के अनुसार ये बल हो गया है। और इस बल के समीकरण में स्मॉल q और k दोनों तरफ एक समान कट जाएंगे और अगर हम d माइनस डी के होल स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो d माइनस डी और स्मॉल d का होल स्क्वायर है उसका रेशो m अनुपात 1 हो गया है। वर्गमूल लेने पर c स्थिति की b से दूरी और a की b से दूरी 1:√m रेशो रख रही है और m अगर एक वर्ग संख्या है तो ये गणनाएं बहुत सहजता से याद भी की जा सकती है। तो अगर ये दूरियां d और √m d हो तो हम कुल कैपिटल D के 1+√m पार्ट करके स्मॉल d की गणना इस पीली हाईलाइट सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो माइनस क्यू आवेश की स्थिति आई है ये माइनस क्यू के मान पे निर्भर नहीं करती है, ये केवल दोनों किनारों के आवेशों के अनुपात m पर निर्भर करती है। एक बार जब बीच में रखे हुए आवेश की ये जो स्थिति b है उसकी a से दूरी
या C से दूरी ज्ञात हो गई है तो हम इस स्मॉल q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल q का मान ज्ञात करने के लिए हमें किनारे पे रखे हुए इन दो आवेशों में से किन्हीं एक आवेश पे साम्य समीकरण को समझना चाहिए। और अगर हम स्थिति A के आवेश की साम्यावस्था को देखें तो ये A आवेश C जो समान प्रकृति का आवेश है उससे प्रतिकर्षित हो रहा है और बीच में रखा हुआ विपरीत प्रकृति के आवेश से आकर्षित हो रहा है। दोनों बल अगर बराबर मान के हों तो ये साम्य स्थिति में रहेगा और ये साम्य स्थिति समीकरण इस कैपिटल Q पे बीच के स्मॉल q की d दूरी है और किनारे के mq आवेश की दूरी कैपिटल D है। दोनों के बल अगर बराबर कर लें तो K और कैपिटल Q अगर कट जाए तो ये जो स्मॉल q है वो स्मॉल d और कैपिटल D के रेशो के होल स्क्वायर के साथ कैपिटल Q और M से ये संबंध रखता है। और क्योंकि कैपिटल D स्मॉल d प्लस रूट m d है तो अगर इस रेशो में d कट जाए तो हमारा स्मॉल q कैपिटल Q के साथ ये अनुपात रखता है। और अगर m एक वर्ग संख्या है तो ये गणना बहुत आसानी से याद भी की जा सकती है। ध्यान रहे इस बीच के रखे हुए आवेश की ध्रुवता किनारों पे रखे हुए आवेश की ध्रुवता से विपरीत होगी। यहाँ दोनों किनारे के आवेश धन है तो ये ऋण होगा और अगर किनारों पे रखे हुए आवेश ऋण आवेश प्रकृति के होते तो बीच में हमें साम्य स्थिति के लिए धन आवेश रखना होता। बीच का आवेश छोटे किनारे के आवेश के मान के नजदीक है और सबसे छोटे मान का है। ये बात कुछ संख्यात्मक उदाहरणों से और समझ लेते हैं। 2 point charges plus q charge and plus 9q charge are spaced 60 centimeter apart, and where and how much charge should be placed so that this system of three charges, these two charges along with the third charge, remains in equilibrium. So we have to place that third charge on the same line with opposite polarity and least magnitude, and since this plus q charge is smaller than 9q charge, the position of this center charge should be closer to plus q charge. Now to find out position and charge magnitude, first we will find out equilibrium condition of central charge so as to get the position first. And capital Q have a force by small q charge at a distance d given by this relation, and similarly capital Q have an attractive force in opposite direction to previous force by 9q charge at a distance 60 minus d centimeter. Here when we write relation, we use this d in centimeter, and for meter conversion the 10⁻⁻⁴ in denominator at both sides will get cancel over, so there is no need to write that centimeter to meter conversion. And now the final answer of d will also come in centimeter. Now k small q and capital Q get cancel over at both sides, and when side is changed, the 60 minus d whole square and d square ratio comes as ratio of two charges 9q and q, which is 9 only. And since 9 is a square number, so when we take square root, 16 minus d over d get a ratio of 3. So this division of 60 centimeter in 1:3 ratio will make 4 parts. So 1/4 part of 60 centimeter is d. So position of minus q charge is at 15 centimeter from smaller charge and 45 centimeter from bigger magnitude charge. So we have obtained for 9q charge amount, this position of center charge got a ratio of 1:3. So small d is capital D by 4 in our example. And now we can find out magnitude of this central charge, and for that we have to find out equilibrium condition on this corner charge. And on small q, the force of attraction by capital Q at a distance small d is given by this relation, and repulsive force by other corner charge of 9q at capital D distance is given by this relation. And equilibrium means two forces are equal and opposite, and here kq will get cancel out, and capital Q in terms of 9q other charge got a ratio small d to capital D, and small d is 1/4 of capital D. So this is 9q by 16. Easy to remember figure. This 9 is a square number and this 16 is next square number. And one important thing, this central charge got opposite polarity, so in fact it is minus 9q by 16. दो आवेश प्लस q और प्लस नो q 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। हमें इस तीसरे आवेश का मान, ध्रुवता और स्थिति ज्ञात करनी है ताकि ये तीनों आवेशों का तंत्र आपस में साम्यावस्था में रहे। और हमें मालूम है तीनों आवेश एक ही रेखा पे होने चाहिए,
किनारे के आवेशों से बीच के आवेश की आवेश प्रवृत्ति विपरीत होनी चाहिए, तो बीच का आवेश ऋण प्रकृति का होना चाहिए। इसका मान बाद में ज्ञात होगा, इसकी स्थिति पहले ज्ञात हो जाएगी और स्थिति ज्ञात करने के लिए इस बीच के आवेश पे दोनों आवेशों के बलों का जो आकर्षण प्रकृति के हैं, जो विपरीत दिशाएं बन रही है, उसका साम्य स्थिति निकालनी होगी। साम्य स्थिति के लिए दोनों बल बराबर मान के होने चाहिए। तो बीच के आवेश Q पर किनारे के स्मॉल q आवेश जिसकी दूरी d है उसका बल इस पीली हाईलाइट में आ गया है। इसी तरह से दूसरे किनारे के नो q आवेश की दूरी जो 60 - d सेंटीमीटर हो गई है, उसके साथ बल ये आ गया है। यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए जो गुणक हर में 10⁻⁻⁴ हम दोनों तरफ रखेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और अब हल करने पे d सीधा सेंटीमीटर में आ जाएगा। k स्मॉल q और कैपिटल Q दोनों तरफ से जब काट दिए गए हैं तो बड़ी आवेश से जो दूरी है 16 - d और छोटे आवेश से जो दूरी है उसका वर्ग दोनों आवेशों के अनुपात के अनुसार 9:1 हो गया है। 9 क्योंकि वर्ग संख्या है तो वर्गमूल लेने पर ये अनुपात 1:√m के अनुसार 1:3 हो गया है। तो कुल दूरी 60 सेंटीमीटर के अगर हम 4 अंश करते हैं 1:3 के अनुसार तो 1 अंश 15 सेंटीमीटर स्मॉल d का मान हो गया है। एक बार जब इस बीच में रखे हुए आवेश की छोटे आवेश से दूरी 15 सेंटीमीटर या स्मॉल d कैपिटल D का 1/4 ज्ञात हो गई है तो हम इस कैपिटल Q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी एक किनारे के आवेश पे साम्यावस्था समीकरण बनाना है और साम्यावस्था में ये जो किनारे के दोनों आवेश हैं वो समान प्रकृति के साथ प्रतिकर्षित करने हैं और बीच का आवेश विपरीत प्रकृति से आकर्षण का बल बना रहा है। और अगर दोनों बलों के मान आपस में बराबर हो तो साम्य समीकरण बन जाएगा। यहाँ स्मॉल q पे बीच के आवेश की d दूरी का बल और स्मॉल q पे दूसरे किनारे की कैपिटल D दूरी के बल को जब बराबर किया गया है तो k और q कट गए हैं और कैपिटल Q का मान 9q के रूप में दोनों दूरियों के वर्ग के गुणक के रूप में आ गया है और स्मॉल d कैपिटल D का 1/4 है। तो हमने पाया कि ये जो कैपिटल Q आवेश है वो 9q/16 हो गया है। यहाँ एक खूबसूरत बात है क्योंकि 9 एक वर्ग संख्या है तो यहाँ नीचे 9 से बड़ी दूसरी जो वर्ग संख्या आ रही है 16 वो आ गई है। तो ये आसानी से याद भी किया जा सकता है। ये ध्यान रखने की बात है कि बीच का आवेश किनारों के आवेश से विपरीत प्रकृति का होता है, इसलिए वस्तुतः कैपिटल Q का मान -9q/16 है और ये सभी आवेशों में सबसे छोटा भी हो गया है। In objective nature examination, question on such three charge system equilibrium are frequently asked, and if this is capital Q, this is m times capital Q, then this central charge of opposite polarity have a position 1:√m ratio, and small d is capital D divided by 1 plus √m, and its magnitude is m divided by 1 plus √m square capital Q with opposite polarity sign. And we have seen that when m was 9, this distance is 1/4 of capital D and this value is 9/16 times of capital Q with opposite polarity. Similarly, when charge are Q and 4Q, m is 4, then this ratio 1:√m become 1:2 and the total 60 centimeter should be divided in 3 parts. So this separation is now 60/3, 20 centimeter and the second part is 40 centimeter and this magnitude is 4 by next square number is 9 Q with opposite polarity. Similarly, for Q and 16Q condition, the ratio 1:√m is 1:4 and we have to make total 5 part of 60. So this one part is 12 centimeter and the remaining part is 48 centimeter and this magnitude is 16Q divided by next square number 25 with opposite polarity, and for 25Q the ratio is 1:5 and 60 centimeter got 6 ratio 10 centimeter 50 centimeter and the magnitude is m 25 next square number 36 with negative sign. वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के 3 आवेशों के तंत्र की साम्यावस्था के समीकरण बार बार पूछे जाते हैं और अगर एक आवेश से दूसरा आवेश m गुना बड़ा हो तो दूरियों का अनुपात 1:√m इस स्मॉल d को कैपिटल D का 1 plus √m फ्रैक्शन बना देता है और इस बीच के आवेश का मान दूसरे आवेश mq के साथ जो नेक्स्ट बड़ी स्क्वायर नंबर है उसके साथ अनुपात हो जाता है। जब हमने 9q के साथ किया था तो ये अनुपात 1:3 हो गया था। d का चौथाई हिस्सा स्मॉल d
हो गया था और ये आवेश 9/16 कैपिटल Q विथ ऑपोजिट पोलैरिटी हो गया था। इसी तरह से अगर ये आवेश Q और 4Q हो, M 4 हो, तो ये अनुपात 1:√m 1:2 हो गया है। कुल दूरी 60 सेंटीमीटर की अगर हम 3 हिस्से करें तो ये दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई छोटे आवेश से, और बड़े आवेश से ये दूरी 40 सेंटीमीटर हो गई है। और इस बीच के आवेश का मान MQ 4Q के बाद जो बड़ी वर्ग संख्या है 9, उसका भाग देने पे आ गया है विपरीत ध्रुवता के साथ। इसी तरह से अगर ये Q और 16Q हो, M 16 हो, तो ये अनुपात 1:√m 1:4 हो गया है। कुल 60 सेंटीमीटर के 5 हिस्से किए गए तो ये दूरी 12 सेंटीमीटर और दूसरा बड़े आवेश से दूरी 48 सेंटीमीटर हो गई है। और अब बीच के आवेश का मान MQ और इस M से बड़ी जो स्क्वायर संख्या है 25 16 के बाद, उसका अनुपात हो गया है विथ नेगेटिव साइन। इसी तरह से 25Q के साथ ये अनुपात 1:5 60 के 6 हिस्से करेगा तो स्मॉल d को 10 सेंटीमीटर बनाएगा और बीच के आवेश का मान 25/36Q विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम इस तरह के अंकित प्रश्न अगर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं तो बहुत तेजी से उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्सेस के सुपरपोजिशन की आपकी प्रैक्टिस काफी इंप्रूव हुई होगी और 3 चार्जेस का सिस्टम एक ही लाइन पे सभी का इक्विलिब्रियम किस तरह से मेंटेन करता है, ये तथ्य और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपकी फिजिक्स की समझ बेहतर बने, कंपटीशन परीक्षाओं में आपको भारी सफलता मिले, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।